सभी छात्रों से प्यार भरा नमस्ते। कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, लोक भारती। पद्य क्रमांक 4, सिंधु का जल। इस पद्य के रचनाकार है अशोक चक्रधर। इन्होंने सिंधु सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यह सिंधु नदी से जुड़ी हुई है। इस नदी ने बहुत उथल पुथल देखा है। यह रक्त रंजित भी हुई है। इसने धमाके भी सुने हैं, पर यह सभी लोगों के साथ समभाव रखती है और हिंदू मुस्लिम सब की प्यास बुझाती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने सभ्यता, संस्कृति, इंसानियत, सर्वधर्म समभाव, पर दुख, कातरता आदि मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला है। तो बच्चों, आज हम इस पद्य पर स्वाध्याय देखने वाले हैं। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। प्राकृतिक जल स्रोत। एक, वर्षा का जल। 2, झरना। 3, नदी। 4, तालाब। यह सब प्राकृतिक जल स्रोत है। सामने दी गई कृति पूर्ण कीजिए। पावन जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता। 1, उनकी जात। 2, उनका मजहब। 3, उनका धर्म। यह सब पावन जल स्नान करने वालों से नहीं पूछता। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, इनके तट पर इंसानियत के यज्ञ हुए। उत्तर है, सिंधु नदी के तट पर इंसानियत के यज्ञ हुए। 2, रणबांकुरे होते हैं। उत्तर है, शहीद। 3, जब तोपें गरजती है तब होते हैं। उसका उत्तर है, जब तोपें गरजती है तब धमाके होते हैं। 4, विधवा की आंखों में यह बनकर मैं ही तो रोता हूँ। उसका उत्तर है, विधवा की आंखों में यह आंसू बनकर मैं ही तो रोता हूँ। 5, सबके घाव धोता। उसका उत्तर है, नदी का जल सबके घाव धोता है। 6, तोपें गरजती है। उत्तर है, नदी के घाटों पर तोपें गरजती है। भारत के मानचित्र में अलग अलग राज्यों में बहने वाली नदियों की जानकारी निम्न मुद्दों के आधार पर तालिका में लिखिए। नदी का नाम, उगम स्थल, राज्य, बांध का नाम। 1, गंगा नदी। गंगा नदी का उगम स्थल है गंगोत्री और राज्य है उत्तराखंड और गंगा नदी के बांध का नाम है टिहरी। 2, सतलज नदी। इस नदी का उगम स्थल है मानसरोवर और यह नदी तिब्बत राज्य में है और इसी नदी का बांध का नाम है भांकड़ा नागल। 3, सोन नदी। इस नदी का उगम स्थल है
अमरकंटक, और ये नदी मध्य प्रदेश में है। और इस नदी के बांध का नाम है रिहंद। संगीत लय निर्माण करने वाले शब्द लिखिए। उत्तर है प्रवाहमान पहचान, हलचल कलकल, धर्म मर्म, उछलती मचलती, सिंधुहु इंदुहु। यह शब्द संगीत लय निर्माण करने वाले हैं। भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए और ऐसे अन्य 10 शब्द ढूंढिए। शब्द अर्थ। भिन्नार्थक शब्द अर्थ। शब्द है अली और उस शब्द का अर्थ है भौरा। अली शब्द का भिन्नार्थक शब्द है सखी। 2 कृति शब्द का अर्थ है रचना। कृति भिन्नार्थक शब्द का अर्थ है निपुण। 3 अंश। अंश शब्द का अर्थ है हिस्सा और भिन्नार्थक शब्द है अंश। शब्द का अर्थ है कंधा। 4 पूर्व। पूर्व शब्द का अर्थ है नगर। भिन्नार्थक शब्द है पूर्व। पूर्व शब्द का अर्थ है बाढ़। 5 तरी। तरी शब्द का अर्थ है गीला। भिन्नार्थक शब्द है तरी। तरी शब्द का भिन्नार्थक अर्थ है नौका। 6 बंदी। बंदी शब्द का अर्थ है कैदी और भिन्नार्थक शब्द है बंदी, इसका अर्थ है भांट। 7 मांस शब्द का अर्थ है गोश्त। भिन्नार्थक शब्द है मास, इसका शब्द है अर्थ है महीना। 8 शब्द है मद। इस शब्द का अर्थ है अहंकार। भिन्नार्थ शब्द है मद्य और इसका अर्थ है शराब। 9 शंकर शब्द का अर्थ है शिव। भिन्नार्थक शब्द है शंकर। इस शब्द का अर्थ है मिश्रित। 10 शव। यह शब्द का अर्थ है लाश। भिन्नार्थक शब्द है शब। इसका अर्थ है रात। 11 शब्द है मूल। इसका अर्थ है जड़। भिन्नार्थक शब्द है मूल्य और इसका अर्थ है कीमत। नदी जल मार्ग योजना के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। भारत सरकार ने देश की अनेक नदियों को जल मार्ग परिवर्तित करने की योजना बनाई है। नदी जल मार्ग योजना तात्पर्य है कि नदियों में नावों तथा मोटर बोटों की सहायता से आवागमन करना है। यह यातायात का सबसे सस्ता साधन है। इसके लिए परिवहन मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता, इसलिए सड़क और रेल परिवहन की तुलना में इसकी लागत बहुत कम है। देश में अभी तक केवल 5 जलमार्ग विकसित है। यह है गंगा, ब्रह्मपुत्रा, पश्चिमी तटीय नहर, काकीनाडा पंडिचेरी नहर तथा पूर्वी तटीय नहर। इन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम दिया गया है। इस योजना के द्वारा 101 नदियों को जलमार्ग के रूप में विकसित करने का
लक्ष्य रखा गया है। इन जलमार्गों के द्वारा माल की ढुलाई और यात्रियों का परिवहन खर्च काफ़ी कम हो गया है। साथ ही सड़क और रेल परिवहन का बोझ भी कम हो जाएगा। जल ही जीवन है, इस विषय पर कक्षा में गुट बनाकर चर्चा कीजिए। जल का हमारे जीवन में आवश्यक और अनिवार्य स्थान है। इसके बिना किसी भी प्राणी का जीवन संभव नहीं है। इसलिए हमें जल का संरक्षण करना चाहिए तथा उन उपायों को अमल में लाना चाहिए जिससे जल को सुरक्षित किया जा सके। जैसे वर्षा के जल को तालाबों व अन्य विकल्पों द्वारा संरक्षण, जल के अनावश्यक उपयोग पर रोक और जल के स्रोत का संरक्षण आदि। पीने का जल हमें निम्न स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे हैंडपंप, तालाबों और नदियों द्वारा जल मिलता है।